आपने भी अपने घर में सदाबहार का पौधा लगा रखा है तो ये बातें जान के आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। इस पौधे के बहुत सारे डरावने रहस्य जो कोई नहीं बताएगा आपको। ये पौधा हर कोई अपने घर में लगा रखा है पर इसके फायदे और नुकसान के बारे में कोई नहीं जानता है। अगर आपने भी इस पौधे को घर में लगाया या गलती से लग गया है तो ये काम तुरंत कर लीजिए वरना बहुत पछताएंगे। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए बताते हैं आगे इस पौधे के बारे में, ऐसी क्या बातें हैं जिसको कोई नहीं जानता ना कोई बताता है। क्या आपके घर में सदाबहार का पौधा लगा है? अगर हाँ तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक सुंदर फूल वाला पौधा नहीं है। इसके बारे में आयुर्वेदिक, धार्मिक मान्यताओं और वास्तु और गार्डनिंग से जुड़ी कई सारी बातें हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सदाबहार पौधे के बारे में। यह पौधा लगभग साल भर इसमें फूल देता रहता है। यही वजह है कि इसको सदाबहार का पौधा कहा जाता है। इसके फूल सफ़ेद, गुलाबी, लाल, बैंगनी और बहुत सारे रंगों में मिलते हैं। इसकी बहुत सारी वेराइटियाँ होती हैं। अगर आप इसकी सही देखभाल करेंगे तो कई महीनों तक ये चलता रहता है। दोस्तों, इस पौधे की खास बात ये होती है कि कभी भी आपके गार्डन से जाता नहीं है, आपके घर में सुख समृद्धि सा लेकर आता ही आता है। पर ये पौधा हमेशा आपको ये एहसास दिलाता है कि कभी किसी का अंत नहीं होता है, क्योंकि जब भी ये पौधा ख़राब होता है अपने पीछे नए नए पौधे तैयार करके जाता है और ये लगातार नए नए पौधे बनाते रहता है। ख़राब होने के बावजूद भी हमारे साथ कभी नहीं छोड़ता है। आपने देखा होगा कि जब ये पौधा ख़राब हो जाता है उसके पीछे बहुत सारे नए पौधे तैयार करके जाता है। दोस्तों, सदाबहार का धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा होता है। कहा जाता है कि कई जगहों पे सदाबहार के जो सफ़ेद फूल होते हैं ना, भगवान शिव को, भगवान विष्णु जी को अर्पित किया जाता है। कुछ स्थानों पर इसे पवित्रता और शांति का प्रतीक भी माना जाता है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं होती हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में भी इसको बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसको घर में लगाने से जो हमारे स्वास्थ्य होते हैं ना, वो हमेशा ठीक रहते हैं। और जो हरा भरा जो पौधा होता है ना, वो सकारात्मक का प्रतीक होता है और हमारे घर में हमेशा खुशहाली लेके आता है। दोस्तों, अगर आपके पास सदाबहार का पौधा है तो इसको हमेशा उत्तर पूर्वी दिशा में आप ज़रूर इसको लगाइए। उस दिशा में लगाना इसको शुभ माना जाता है। और सूखा हुआ पौधा कभी भी अपने घर में ना रखें। अगर आपके पौधे मुरझा गए हैं, उसमें अगर फूल मुरझा गए हैं तो उसको तुरंत आप हटा दीजिए, क्योंकि ये हमारे आगे सफलता के प्रतीक माना जाता है इस पौधे को। तो कभी भी जब भी ये पौधा ख़राब हो जाए आप इसको निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि ये अपने पीछे बहुत सारे पौधे हमें छोड़ के जाता है। जो कभी भी ये हमें हमारे गार्डन को अकेला नहीं छोड़ता है और ये नए नए पौधे बनाते जाता है। दोस्तों, आयुर्वेद में भी इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कहा जाता है कि सदाबहार में कई ऐसे जैविक सक्रिय तत्व पाए जाते हैं। इसी पौधे से प्राप्त कुछ यौगिक आधुनिक चिकित्सा में कैंसर की कुछ दवाओं के निर्माण में उपयोग किए जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कि आप घर पे ही इसकी पत्तियाँ और फूल खाकर इलाज करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस गलत उपयोग से नुकसान भी पहुंच सकता है। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह से, बिना चिकित्सक की सलाह से आप इसका उपयोग बिल्कुल मत करिएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सदाबहार घर में लगाना क्यों फ़ायदेमंद होता है। तो सबसे पहले इसकी जो खूबसूरती होती है ना, पूरे साल फूल देता रहता है। कम देखभाल में भी ये चलता है। गर्मी हो, बरसात हो या ठंडा हो, हर मौसम में अच्छी ग्रोथ देता है। और तितलियाँ और मधुमक्खियाँ इस पर आकर्षित होती है, जिससे कि और भी हमारे जो फूल वाले पौधे होते हैं ना, उसमें फ्लावरिंग होती है। और दोस्तों, जितने भी इसमें सूखे पत्ते वगैरह रहता है ना, सूखे जो पौधे होते हैं उसको तुरंत हटा दीजिए, वरना इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ने लगता है हमारे घर पे। तो इसलिए हमें सूखे पत्ते वाले, सूखे जो पौधे ख़राब हो गए हैं उसको हमको हटा देना चाहिए। और उसको हटाने के बाद आप देख पा रहे हैं कि नए नए छोटे छोटे पौधे तैयार हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ज़रूरत नहीं है इन ख़राब पौधों को रखने की। उसके बाद से हमारे ये पौधे खुद तैयार हो जाएंगे। और एक पौधा ख़राब होता है उसके पीछे कम कम हज़ारों पौधे तैयार होकर ये देता है सदाबहार का पौधा। दोस्तों, ये बहुत आसानी से उगने वाला पौधा होता है। ये कहीं भी उग जाता है। इसको बहुत अगर आपके गार्डन में एक बार आ गया ना तो फिर दोबारा जाएगा नहीं, क्योंकि इस तरीके से ये मल्टीपल होते जाता है और इसको ना आप छोटे से भी गमले में लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। वैसे तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अपने आप हर गमले में ये उगता ही जाता है। क्योंकि इसमें आप देख पा रहे हैं इतने लंबे लंबे जो बीज होते हैं वो सूख के फिर वहीं गिर जाते हैं, फैल जाते हैं हमारे गार्डन में। तो बहुत सारे नए नए पौधे तैयार कर लेते हैं। तो कभी भी ये पौधा हमें निराशा नहीं देता है। उसी तरह हमें भी अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। ऐसे ये हमें सिखाता है जीवन का बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमको इस पौधे से सीखने को मिलता है।
दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसकी देखभाल की। तो दोस्तों अभी मानसून चल रहा है, तो इस समय में इसकी देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है। अगर पौधे पुराने और ख़राब हो चुके हैं तो उसको आप निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि नए-नए पौधे अपने आप तैयार हो रहे होते हैं। अगर पौधा अगर बचाने लायक है तो सबसे पहले आप उसकी सूखी पत्तियाँ वगैरह हटा दीजिए, सूखे ब्रांचेस हटा दीजिए। अगर फिर से अगर वो अच्छे से हो सकता है तो उसको करिए, नहीं तो आप उसको निकाल के फेंक दीजिए। दूसरा है कि आपको बारिश में हमेशा ध्यान देना है कि उसमें पानी बिल्कुल स्टोर ना, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना हो। अच्छी मिट्टी इसकी जल निकासी होनी चाहिए, जिससे कि इसमें पानी बिल्कुल ठहरे ना, पानी निकल जाए। दोस्तों खाद वगैरह की अगर बात की जाए तो 15 दिन पे 20 दिन पे आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, या सरसों की खली की घोल जो है ना उसको आप इसको महीने में 1 बार दे सकते हैं, जिससे कि भर भर के फ्लावरिंग होती जाए। फूल बढ़ाने के लिए आप फास्फोरस वाली खाद का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये एक ऐसा पौधा है ना कि अपने आप तो मल्टीपल होता ही जाता है, पर इसको आप कटिंग से भी आराम से लगा सकते हैं। मतलब कि बहुत सारे बेनिफिट इसके हैं। आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं, अपने आप ये पौधे बनते जाते हैं। पुराने पौधे ख़राब होते जाते हैं, पीछे 10 पौधे तैयार कर देते हैं। ये इसके आप बोनसाई भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी इसकी टोपियारी भी बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत लुक देता है दोस्तों ये। दोस्तों इस पौधे में कुछ आम समस्याएँ भी आती हैं, जिससे कि इसमें पत्तियाँ पीली हो रही होती हैं, तो उसका पानी ज़्यादा हो सकता है, इसकी वजह से पत्तियाँ पीली हो रही हैं। अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो धूप कम मिल रही होगी। अगर कीड़े लग जाते हैं तो नीम तेल का आप इस पे स्प्रे ज़रूर करिएगा। दोस्तों इसकी कुछ रोचक बातें भी हैं, जैसे भारत में यह सबसे लोकप्रिय फूलों वाले पौधे में से एक माना जाता है। यह कम देखभाल में भी शानदार प्रदर्शन करता रहता है। छोटे गमले से लेके बड़े गार्डन तक ले इसको लगाया जाता है, और हमारे घर में सुख समृद्धि शांति के साथ साथ हमारे घर को आगे बढ़ाता है। हमारे जीवन में मोटिवेशन का काम भी करता है ये पौधा। तो दोस्तों अगर आपने जाना कि सदाबहार केवल एक खूबसूरत फूलों वाला पौधा नहीं है, बल्कि इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताएँ, वास्तु विश्वास, बागवानी के आसान तरीके और वैज्ञानिक जानकारी भी इसमें खास बनाती है। लेकिन याद रखिए, इसमें औषधि गुणों की जानकारी केवल शिक्षा के उद्देश्य से है। किसी भी बीमारी के इलाज के लिए इसका स्वयं इस्तेमाल बिल्कुल ना करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों अगर ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए क्या आपको ये सारी बातें इस पौधे के बारे में पता थी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।